अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो आज मैं इस चैनल पे आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी हेल्दी सहरी बनाने की रूटीन, और क्या क्या बनाऊँगी, कैसे बनाऊँगी, किस तरह से आजकल मैं कर रही हूँ, वो सब मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। अच्छा जी, सहरी जो है ना, वो मैं पिछले दिनों में जब कर रही थी तो काफ़ी हैवी कर रही थी, तो अब मैं दोबारा से थोड़ी सी हेल्दी ईटिंग की तरफ आ गई हूँ। और जब मैंने स्टार्ट किया, अभी मैं बना रही थी, तो मैंने कहा क्यों ना मैं वीडियो बनाऊँ। आप में से बहुत सारी मेरी सिस्टर्स जो हैं उनको आइडिया हो जाएगा, और थोड़ा बहुत अगर हमें आइडिया हो जाए या फिर यह कि थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाए तो हम भी कर सकते हैं। तो आप लोग मुझे मोटिवेशन दीजिएगा, मैं आपको मोटिवेशन दूँगी इंशाअल्लाह ताला। तो ये जो जर्नी है ये अच्छी गुजरेगी। अच्छा जी, कबाब जो है ना होममेड हैं, घर के बने हुए, वो मैंने बहुत ही थोड़ा सा ऑयल स्प्रे करके और वो मैंने बनने के लिए रख दी हैं। नॉन स्टिक पैन में रखे हैं ताकि ऑयल कम लगे और अच्छे से जो है वो बन जाए। उसके बाद यहाँ पे मैं जो अंडा है ना, ऑमलेट बनाऊँगी ढेर सारी वेजिटेबल्स डाल के। टमाटर मैं थोड़े से बड़े काट रही हूँ। अच्छा, जो छुरी है ना, वो अम्मी के घर में मुझे ख़ुद समझ नहीं आती, क्योंकि हमारे घर में ये होता है अपने घर में कि इंसान का एक दो जो होती हैं छुरियाँ, उन पे हाथ चला होता है, या मेरी आदत है मैं बड़ी वाली छुरी से जो होती है उससे काटती हूँ। तो मुझे यहाँ थोड़ी सी है कि ज़रा मैं तंग होती हूँ। वैसे ये है कि बड़ी वाली मैं यूज़ करती हूँ, तो वो अब मैं कोशिश करूँगी ज़रा बाहर निकाल के अपने सामने रख दूँ। अच्छा जी, यहाँ पे ना मतलब जितनी भी वेजिटेबल्स हों आप ले सकते हैं। और मैं आज प्रोटीन थोड़ा से ज़्यादा लूँगी, क्योंकि मैंने इफ़्तार के बाद कुछ भी नहीं खाया था। इफ़्तार में मैंने हाफ़ रोटी ली थी, और आपको पता है पूरी रात भी गुज़र गई है। तो अब सहरी में मैं थोड़ा सा ज़रा प्रोटीन ज़्यादा लूँगी, ताकि पूरा दिन मेरा रोज़ा अच्छा गुज़र जाए और मुझे बहुत ज़्यादा भूख ना लगे। और कोई भी आप कबाब लेते हैं, अंडा लेते हैं, उसको हज़म करने में ना आपकी बॉडी काफ़ी टाइम लेती है, तो प्रोटीन इसलिए काफ़ी अच्छे रहते हैं। और किस तरह से ये चीज़ें बैलेंस होंगी वो भी मैं आपको बता देती हूँ। कोई भी मैं डाइट प्लान कुछ भी फ़ॉलो नहीं कर रही हूँ, लेकिन यह है कि एक हेल्दी मील ले रही हूँ। एक हेल्दी जो है वो मैं सहरी अभी करूँगी और आपके साथ भी मैं शेयर करूँगी। अच्छा जी, मुझे वैसे अंडे हर तरह के अच्छे लगते हैं, तो मैं जो है वो बहुत सारे मतलब प्याज टमाटर मैंने लिया है। बड़े बड़े पीस इसलिए किए हैं कि इसका छिलका फिर मैं जैसे ही पक जाता है तो मैं उतार लेती हूँ। और उसके साथ मैंने हरी मिर्च ले लिया। तो बस इन सब को मैं अंडा फेंट के, एक अंडा ले रही हूँ। एक अंडा इसलिए ले रही हूँ कि मैंने 2 कबाब ले लिए हैं, और मैं कैलोरीज़ वैसे कर लेती हूँ। अदरवाइज़ घर का कबाब एक नॉर्मल साइज़ का ही होता है। आप 2 कबाब ले लें तो बिल्कुल ठीक है। अगर आप 2 कबाब नहीं लेते तो आप 1 कबाब ले लें, 1 अंडा ले लें, या फिर आप अंडा नहीं लेते तो 2 कबाब ले लें, जैसे आपको बेहतर लगे। वैसे मैंने आपको बताया था कि मुझे भूख काफ़ी ज़्यादा लग रही थी। रात को मैंने कुछ भी ऐसा नहीं खाया, और 1 कप चाय का लिया था मैंने। तो इस वजह से ना फिर मैंने कहा चलो मैं सहरी जो है वो कर लेती हूँ। फुल होंगी तो मुझे बिल्कुल भी ये फ़ील नहीं होगा कि मैं मतलब, आप जब ये फ़ील करोगे ना कि आप भूखे रह रहे हो, आपका पेट नहीं भर रहा, आप फाके कर रहे हो, तो पतले तो उससे होगे या नहीं होगे वो एक और किस्सा है। लेकिन बहुत जल्दी इंसान फेड अप हो जाता है, और हम फिर वो बहुत ज़्यादा दिनों के लिए ना उस चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। तो जितना आप फुल फ़ील करोगे हेल्दी ईटिंग के साथ, हेल्दी मील के साथ, उतना आपको मज़ा आएगा, आप इंजॉय करोगे अपने प्लेट बनाने में, और उतना आप जो है लॉन्ग टर्म में उस चीज़ को लेके चलोगे। बेशक स्लोली हो, लेकिन ये है कि हेल्दी वे में हो तो मेरे ख़्याल में बेस्ट है। अगर थोड़ा भी होता है, हेल्दी वे में होता है, बॉडी में डेफिशिएंसीज़ नहीं होती हैं, तो बेस्ट है। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ दही। दही मैं 100 ग्राम्स लूँगी यहाँ पे, क्योंकि प्रोटीन जो है ना वो फिर आपको थोड़ा बहुत प्यास भी लगाती है, प्यास लगती है आपको रोज़े के साथ, तो ज़ाहिर है दही तो मैं मस्ट लेती हूँ। बेस्ट है दही, मतलब ये घर का है, और इसमें क्रीम वगैरह सब ऊपर से जो मलाई मलाई जो भी होती है वो हटा देते हैं। तो आप समझें कि एक तरह से ये लो फैट ही हो जाता है। तो ये जो है ना, मैंने 100 ग्राम्स लिया, और इस पर मैं थोड़ी सी शक्कर डालूँगी। जो पिसा हुआ गुड़ होता है ना, बस वो मैं डालूँगी। अच्छा जी, कबाब रेडी हो गए। आप देखिए मैंने कितना ऑयल डाला था, और ये जो मैंने अंडा और कबाब बनाए हैं, इनमें मतलब 1 टीस्पून शायद इतना ही ऐड हुआ हो, इससे ज़्यादा ऐड नहीं हुआ, शायद इससे भी कम ऐड हुआ हो। तो मैं आपके सामने ही आपको सारा बना के दिखा रही हूँ। और ये एक आइडिया है, अगर आपको अच्छा लगेगा तो मैं इंशाअल्लाह ताला फिर आपके साथ शेयर करती रहूँगी। सहरी में या इफ्तार में जो भी बनाऊँगी, तो वो मैं इंशाअल्लाह ताला फिर आपको आइडिया देती रहूँगी। और आप भी कोई आइडिया हो, कुछ ऐसा बनाते हैं, तो ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। अच्छा जी, आप देखें वैसे देखने में ये एक अंडा लग रहा है, लेकिन जब इसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स आ जाती हैं, चिकन ऐड कर सकते हैं, कबाब के साथ भी कर सकते हैं फ़ोल्ड करके, तो अच्छा ख़ासा हैवी हो जाता है, अच्छा ख़ासा हैवी हो जाता है। और आप तो शायद मतलब अगर सहरी में बहुत ज़्यादा आप
कार्ब्स नहीं लेना चाहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेना चाहते हैं, तो फिर आप ये मील भी ले सकते हैं। लेकिन मैं ज़रूर लेती हूँ क्योंकि कार्ब्स जो हैं वो मस्ट हैं, आपकी बॉडी को एनर्जी देते हैं। बेशक आप क्वांटिटी थोड़ी कम कर दें, लेकिन ज़रूर लिया करें। ब्रेड ले लें, ब्राउन ब्रेड, ओट्स ले लें, या फिर आप रोटी ले लें, कुछ भी ले लें जो आपको अच्छा लगता है। तो हमारे घर तो खैर होल व्हीट की रोटी बनती है, जो गंदम का चक्की का आटा होता है ना, उसकी बनती है। तो अम्मी जो है वो तकरीबन स्मॉल से मीडियम साइज़ की बनाती हैं और काफ़ी पतली मेरी रोटी बनती है। तो मैं फ़ोल्ड करके रख लेती हूँ क्योंकि इससे ये होता है कि ठंडी नहीं होती, क्योंकि बहुत पतली होती है ना तो फ़ौरन से फिर सख्त हो जाती है। तो ये जी देखें रेडी हो गई है, दही भी रेडी हो गया है मज़ेदार सा। थोड़ा सा शक्कर डाला है और साथ मैंने ये लिए खजूर, क्योंकि खजूर जो है वो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देती है, आपको प्यास नहीं लगती है। तो ये फुल आपका एक कंप्लीट मील हो जाता है। साथ जी अम्मी ने बनाई है चाय। चाय के बगैर तो मेरी सहरी इनकम्प्लीट है। मैं दूध वगैरह नहीं लेती, चाय लेती हूँ। तो ये आप देखें एक कंप्लीट मील है सहरी का, बहुत आपको फुल करता है, फ़ैट इसमें बिल्कुल नहीं है। और सालन मैं थोड़ा सा ले रही हूँ, बिल्कुल ऑयल मैंने निकाल दिया, थोड़ा सा मैं ले रही हूँ क्योंकि घर में जो बना था तो बिल्कुल सादा सा वही सालन। मैं अगर मैं टेस्ट नहीं करूँगी ना फिर मुझे यही होता रहता है कि हाय कहीं मैं ये ना हो, मतलब कि दिल मेरा चाहेगा कैसा होगा। तो थोड़ा सा मैं टेस्ट ज़रूर करती हूँ, और टेस्ट करने में मतलब कम ऑयल के साथ कोई बुरी बात नहीं है। तो होप्स हो कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला जल्दी मिलती हूँ एक न्यू वीडियो के साथ, न्यू आइडिया के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।